Hello everyone. So today we have Anuradha Priyadarshini ma'am with us. उनकी बुक अलग गान रिसेंटली ही पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर अलग गान और किताब राइटिंग पब्लिकेशन, मृदुल सर एंड दिव्या मैम। मोस्टली उन्होंने काफी हेल्प करी। ऑल राइट मैम, तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक ड्रीम जैसा लग रहा है, और इसलिए और ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये बुक जो है बच्चों के लिए, और मेरी बेटी का भी बर्थडे आने वाला है, 14 जुलाई को आने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि उसके बर्थडे से पहले हो जाए, तो आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल राइट मैम, तो मैम आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? बहुत अच्छा था, और मेरी बेटी भी बहुत खुश है। बेटा तो बहुत छोटा सा है, वो भी बोलता रहता है, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, मम्मी पापा को बताया, वो भी बहुत खुश है, सभी बहुत हैप्पी है। ओके मैम, मैम आई वांट कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ शेयर करें। जी बिल्कुल। मेरा जन्म जो हुआ था वो सोनभद्र में हुआ था। सोनभद्र जैसा कि आप सभी जानते हैं थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है। फिर मेरे पापा की रेलवे डिपार्टमेंट में थी, तो वो इलाहाबाद आ गए थे। तो इलाहाबाद में ही जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है, वहीं पे मेरी सारी स्कूलिंग हुई है। प्राइमरी तो सोनभद्र के गांव में हुई थी, मंडा नाम है गुड़ाउन के पास में। लेकिन उसके बाद की सारी स्कूलिंग मेरी इलाहाबाद में हुई। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? लिखने की शुरुआत आज से 3 साल पहले कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद में कुछ समय मैंने पढ़ाया। फिर शादी हुई है, तो शादी के बाद में फैमिली में कोई चूंकि नहीं था, मदर इन लॉ काफी बीमार थी, तो मैंने छोड़ दिया पढ़ाना। फिर घर पे ही थी, उनका देखभाल करती थी। उसी बीच बच्चे भी आ गए मेरे। एक बेटी अभी 6 7 साल की होने वाली है, और दूसरा बेटा है अभी 3 साल का लगभग हो चुका है। तो जब मेरा दूसरा बेटा हुआ ना, तो उस समय तक तो मैं तैयारी करती थी, लेकिन मेरी बेटी के अंदर थोड़ा सा आया कि नहीं मम्मा, या तो बच्चे को देखती है जो छोटा बेबी है, और जब टाइम मिलता है तो पढ़ती है, मेरा ध्यान नहीं रखती है। बहुत कंप्लेन आने लगी, तो मैंने बुक्स थोड़ी साइड रख दी। हमने कहा चलो अभी नहीं पढ़ते, दोनों का क्या करते हैं, और पढ़ने के लिए बाद में देखेंगे, और देखते हैं आगे क्या होना है। उस वक्त जो भी फीलिंग्स आती थी उसको मैं बस लिखने लगी, और लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए कह सकते हैं साहित्य संगम संस्थान से मुझको जोड़ा था प्रतिभा पांडे दीदी ने। तो जो भी टॉपिक्स आते थे बस मैं लिखती थी, लगता नहीं था कि मैं लिख पाऊंगी, बस लिख के डाल देती। फिर जब कलेक्शन की बात आई, अच्छा बुक पब्लिश होनी है, तो ढूंढने लगे कहाँ कहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। ढूंढ ढूंढ के मैंने कलेक्ट किया। फिर बच्चों का एक कलेक्शन अभी आप देख रहे हैं, आपके साथ ही आ रहा है। और इसके अलावा एक कहानी का संग्रह, लघु कथा संग्रह मैंने निकाला। मेरी ही लघु कहानियां हैं उसमें। और एक मेरे जो मन के भाव थे, अनुप्रिया स्वरांजलि करके काव्य संग्रह। इससे पहले मेरी 2 किताबें और आ चुकी हैं, और बच्चों के लिए मेरा पहला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम। अलग ज्ञान एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरे लिए, मैंने सोचा था निकालूंगी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके मैम, तो मैम क्या आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? लाइक आप एक दो बच्चों की माँ भी हैं, साथ में राइटिंग को भी कंटिन्यू कर रही हैं, तो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं? लिखना बहुत ही सहज होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही हम अननोन होते हैं। पढ़े तो रहते हैं, काफी कुछ पढ़े रहते हैं, बस लिखते वक्त अपनी फीलिंग्स को लिखना है, जो आप फील कर रहे हो। आप बच्चों के साथ हो तो बच्चों के लिए लिखो, बहुत सारी फीलिंग्स आती है। किसी का कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर चीजें डिस्ट्रैक्ट होने लगती हैं। जो आपके मन में आ रहा है, जो भी भाव आ रहा है, क्योंकि सबके अपने भाव होते हैं, और जब आप मन से लिखते हैं तो अच्छा लिख जाता है। ऑल राइट मैम, तो मैम एक आपने बेहतरीन। अपनी बुक का नाम रखा है अलख गान, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस टाइटल के बारे में? मैं सोच रही थी कि कुछ अलग सा नाम होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा अक्सर करती हूँ। कुछ भी रहे तो यूनिक रहे, अपनी लाइफ में ऐसे ही जीना चाहती हूँ। तो नाम मैंने गूगल से ही सर्च किया। मैंने सोचा बच्चों का भी नाम उसमें आना चाहिए, कुछ अलग जागृति का भी एक वो है, और अलग बच्चों के लिए भी, बाल के लिए भी है। तो बाल कविता की बजाय मैंने अलग गान रखा।
ओके मैम, आपने बुक कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया? बुक कवर दिव्या जी ने कुछ एक लिंक भेजा हुआ था, उसी पे मैं गई हूँ। तो मैंने सर्च किया, 4-5 मैंने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद जो एक मुझे ज्यादा अच्छा लगा, अपनी बेटी को भी दिखाया, तो इसने बोला मुझे ये अच्छा लग रहा है मम्मा। मुझे एक और पसंद आ रहा था, लेकिन ये कवर इसको पसंद आया था, तो हमने कहा चलो ठीक है। ओके मैम, तो मैम आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं चूंकि हिंदी बैकग्राउंड की नहीं हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, एमएससी किया था मैंने, लेकिन फिर भी सुमित्रा नंदन पंत मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी कुछ कविताएं मुझे अच्छी लगी। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ, जितना पढ़ा है अच्छा लगा है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी मैंने कुछ पढ़ा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और गुलजार की गजलें, उसको जब भी मैं पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन उनके फीलिंग्स, उनके भाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी फॉरेन राइटर है, उनको मैं काफी पढ़ चुकी हूँ। अच्छा लगता है ये सब। बस पढ़ रही हूँ, जब लिख रही हूँ तो लिखते लिखते थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। प्रेमचंद की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, वही सबसे पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, यही हो रहा है। ओके मैम, तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? एक तो प्रतिभा पांडे दीदी हैं, वो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर भी थी कह सकते हैं, और बाद में मैं उनको दीदी बोलने लगी थी। और किताब राइटिंग पब्लिकेशन तो इनिशिएट तो किया ही किया। इसके अलावा मेरे बेटे का रोल है, ओके मैम। उसके बाद ज्यादा फीलिंग होने लगी, तो उसको मैं राइट अप करने लगी। ओके मैम, तो जैसा कि आपने बताया इस बुक के पहले भी आपकी 2 बुक और पब्लिश हो चुकी हैं। आप काफ़ी स्ट्रांगली जा रहे हो राइटिंग की फील्ड में। तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? ज्यादा नहीं सोचा, बस जो आसपास समस्याएं हैं उनको लेकर के मैं लिखना चाहूंगी। और बस एक ये है कि लाइफ कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा एक मंजिल तलाशनी चाहिए और उस राह में बढ़ जाना चाहिए, कभी निराश नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में भी स्टॉपेज आया, जैसे मैं तैयारी कर रही थी नहीं कर पाई, तो डिप्रेशन जैसा फील हुआ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था। फिर राइटिंग में इधर आई तो काफी अच्छा लग रहा है, और लिखते लिखते अब पता नहीं, ज्यादा नहीं सोचा है। ओके मैम। एक वर्क है, कहा गया है ना, आप काम करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, जी जी। उसी फीलिंग के साथ लिख रही हूँ, ज्यादा नहीं सोचा। ओके मैम, तो मैम क्या आप फ्यूचर में और बुक्स पब्लिश कराने के बारे में सोच रहे हो? जी बिल्कुल। तो मैम आपकी आगे आने वाली किताबें हमें किन टॉपिक्स पर देखने को मिल सकती हैं? अभी आगे आने वाले टॉपिक में मैं सोच रही हूँ रिश्तों पे मैं लिखूंगी। रिश्ते आजकल बहुत ही बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हर कोई है। कुछ जो इसका योगदान टीवी सीरियल्स का भी कह सकते हैं, उसमें कुछ कुछ रिश्तों को विलेन दिखाया गया, जबकि रिश्तों में कोई विलेन जैसी चीज नहीं होती है। सभी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मुझे खुद भी फील हुआ, जब भी मैं कमजोर पड़ी या कुछ भी हुआ तो सबने मेरा सपोर्ट किया, सबने साथ दिया। तो रिश्तों पे मैं चाहूंगी ओके मैम, हमें इंतज़ार रहेगा उनकी। आपकी उन बुक्स का भी। जी, जी। तो मैम आप चाहूंगी कि इस इंटरव्यू के थ्रू हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? इस इंटरव्यू के थ्रू जी मैम। मैं ये चाहूंगी कि आप जो भी जानते हैं, जो भी सीखे हैं, उसको आप राइट अप करिए, लिखिए। और आपका ज्ञान जो है बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने में काम करेगा, तो उसको ऐसे वेस्ट मत जाने दो। अगर आप घर में बैठे हो तो भी, अगर आप टीचर हो, कहीं पे पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, या कोई और काम कर रहे हो, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है बुक में अगर आप डाल देते हो, तो वो लाइफ लॉन्ग, जब आप नहीं रहते हो तो भी वो चीजें रहती हैं। और कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात किसको जो है इनिशिएट कर देगा, कोई नहीं जानता है। तो जो भी चीजें हैं लिखना चाहिए। ऑल राइट मैम, तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? जी बहुत ही अच्छा रहा, आपके साथ भी, दिव्या जी के साथ भी। दिव्या जी ने काफी मतलब मेरा सपोर्ट किया,
कलेक्शन करने में, एज अ बुक फॉर्मेटिंग में, कवर डिजाइन करने में उन्होंने मेरी हेल्प करी। जो जो चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही थी वो मेरी मदद कर रही थी, और यहाँ से जोड़ने के लिए जिसने मुझे बताया उसका थैंक्स भी बनता है। जी एकता गुप्ता है, जुड़ी हुई है, उनकी भी बुक आने वाली है किताब राइटिंग पब्लिकेशन से, तो उन्होंने ही मुझको बताया था और मैं यहाँ पे जुड़ पाई और बहुत अच्छा लगा। ऑल राइट मैम, आपके और पास कोई सजेशन हो हमारे लिए, कोई बात ऐसी हो जिसको आपको लगता हो हमें अपने पब्लिकेशन में एक सर्विस के तौर पर इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हमारा पब्लिकेशन और बेटर हो सके, आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए? आपका काम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही सबका हम लोगों का साथ देते रहिए और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं आपके साथ में ही। जी बिल्कुल एक मैम। टीम वर्क है, सब मिलकर करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और एक जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो स्प्रेड होगी तो जो भी अज्ञानता का अंधकार है वो खत्म होगा। जी बिल्कुल मैम। तो मैम कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहती हो, लाइक आपने बताया कि आपके बेटे ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो कोई इंसिडेंट्स आप इस तरह से जी, कोई शेयर करना चाहती हो अगर? बेटे ने मुझे इंस्पायर किया था, नो डाउट। उस वक्त मैं पढ़ती थी और तैयारी कर रही थी, कभी कभी नहीं कर पाती थी तो दुखी हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी। वो फीलिंग्स में लिख देती थी बुक्स कॉपी में, छपने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं लिख देती थी। कभी कभी इसकी एक्टिविटी लिख देती थी, डायरी में लिख देती थी। वो भी एक फीलिंग आती है, माँ बेटे का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, माँ बेटा माँ बेटी, माँ बनना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया, उनके लिए भी मैंने काफी कुछ लिखा है। जब भी इमोशन आते हैं बस लिख देती हूँ। ओके मैम, कोई ख़ास और रचना? शादी के बाद ही मैंने, जी जी। जी, जी बताएं मैम। शादी के बाद ही मैंने किया है, पहले मैंने नहीं लिखा था, बिल्कुल भी एक लाइन तक मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि ये होता था कि साइंस पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनना है या तो फिर साइंटिस्ट बनना है, तो इधर मैं नहीं आई थी। तो आफ्टर मैरिज चेंज हुआ तो सारी फीलिंग्स आती हैं फिर, क्योंकि एम्बिशन उस वक्त बड़ा था, लेकिन उसके बाद जब नहीं कर पाओ तो बहुत बुरा फील होता है। सबकी लाइफ में होता होगा ऐसा, हम जो सोचते हैं नहीं होता है तो फिर निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, अपना रास्ता बना लेना है कुछ नया। अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाना है। जी बिल्कुल मैम। तो मैम आपकी ये तीसरी बुक है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को, यंग ऑथर्स को बताएं जिन्होंने अभी लिखना शुरू ही किया है, कि उन्हें लिखते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप जो भी शब्द चयन करें वो मर्यादित हो, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि कोई भी चीज अगर बुक में आ जाती है तो उसको बता पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी शब्दों का चयन नहीं करना है जो कि अमर्यादित हो, हमारी धर्म संस्कृति के विरोध में हो, ऐसा भी नहीं हो। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो पहले उसकी रिसर्च करो, पढ़ो, गलत बातें मत लिखो, सही बातें लिखो। अगर नहीं जान रहे हो तो उस बारे में मत लिखो, पहले जान लो तब लिखो। और जो आपके फीलिंग्स हैं उनको लिखिए, और फीलिंग्स तो सबकी अलग होती है। जी अपने एक्सपीरियंस लिखिए, जो आपके आसपास हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस लिखिए। ओके मैम। तो मैम जितना मैं जान पा रहा हूँ ये आपकी पहली बुक है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम आपने जो ये पहली बुक है। पिछली दो बुकें जो पब्लिश कराई उन पब्लिकेशन में और हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? इनका काम काफी तेजी से हुआ है, आपका बहुत तेजी से हुआ है। मैंने मैटर दिया, आपने बहुत फास्टली काम किया, ये बहुत अच्छा लगा। और कवर डिजाइनिंग भी मुझे पसंद आई है। इससे पहले भी जो था दो बुक, अनुप्रिया सुरांजलि और दर्पण लघु कथा संग्रह, उसमें भी काफी सपोर्ट मिला पब्लिकेशन, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा लगा था। लेकिन इनका काम आपका बहुत फास्ट है, जल्दी है, कोऑपरेट करते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं आप तुरंत करेक्ट भी करते हैं, सही करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं। और आपकी बुक सभी जगह अवेलेबल भी है, सोशल साइट्स पे। और बुक प्रिंट होने से ज्यादा मैटर ये करता है कि लोगों तक पहुंचे, और ये पहुंचेगी तभी जब आप मार्केट में आएंगे। और मार्केट में आने का सबसे सहज आजकल का जो है
साइट्स जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे चले जाओ तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं और वहाँ से परचेज करते हैं। और राइटिंग तभी सफल भी कही जाएगी जब लोग उसको पसंद करें और खरीदें। और इसके लिए जरूरी है कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की साइट पे ले जाइए बुक्स को। और ये चीजें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। ओके मैम, तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप कोई अपनी रचनाएं, अपनी फेवरेट रचना आपकी खुद की लिखी हुई शेयर करना चाहेंगी क्या हमारी ऑडियंस के साथ? जी बिल्कुल। जैसे अलग गान से ही मैंने एक देशभक्ति रचना, बाल गीत, इसमें मैंने ज्यादातर रखा हुआ है। ओके। तो एक देशभक्ति रचना मैं आपको सुनाती हूँ इसमें से। एक मिनट। वीर जवान जब चलते, अलग गान से ही ले रही हूँ मैं। जी जी। कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, दुश्मन का दिल थर्राता है, दुश्मन का दिल थर्राता है। मातृभूमि की सेवा में जब वो आगे बढ़ते हैं, मातृभूमि की सेवा में जब वो आगे बढ़ते हैं, रजगण का तिलक लगा करके रण में वो जाते हैं, करके रण में वो जाते हैं। वे संकल्प लिए मन में 16 बन गिरते हैं, वे संकल्प लिए मन में 16 बन गिरते हैं। बादल बनकर पर्वत पर भी वो छा जाते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, अंगारों की वर्षा करते खून की गोली खेलते जाते हैं, जान हथेली पर रखा सिर पर जुनून रहता है, जान हथेली पर रखा सिर पर जुनून रहता है, बंदूक और तोपों से वो खिलौने सा खेलते हैं, बंदूक और तोपों से वो खिलौने सा खेलते हैं। खतरों से कब घबराते जब रण में हो जाते हैं, खतरों से कब घबराते जब रण में हो जाते हैं, दुश्मन के आघात का हिम्मत से जवाब देते हैं, दुश्मन के आघात का हिम्मत से जवाब देते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, पर्वत घाटी और नदियां भी राह जवानों को देते हैं, पर्वत घाटी और नदियां भी वीर जवानों को राह देते हैं, जो दिलों में भर करके गीत खुशी के गाते हैं, जो दिलों में भर करके गीत खुशी के गाते हैं, भारत माँ के आंचल को अपने लहू से रंगते हैं, भारत माँ के आंचल को अपने लहू से रंगते हैं, आंधी और तूफान से वीर जवान कब डरते हैं, आंधी और तूफान से वीर जवान कब डरते हैं, 16 बनकर पत्थर को भी वो पिघलाते हैं, 16 बनकर पत्थर को भी वो पिघलाते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चलते हैं, कंधों से कंधे मिला करके जब वीर जवान चले हैं, अपने हौसलों के दम पर हर बाजी वो जीत जाते हैं, अपने हौसलों के दम पर हर बाजी वो जीत जाते हैं। तो ये थी मेरी रचना वीर जवान जब चलते हैं। तो इसी तरीके की बाल कविताओं और देशभक्ति की कुछ कविताओं का संकलन है, अलग गान, और उम्मीद करती हूँ ये समीक्षकों को और पाठकों को पसंद आएगी। जी मैम, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने और उतना ही अच्छा आपने पढ़कर सुनाया भी हमें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। थैंक यू सो मच मैम।